हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर खड़ोक आज आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। इसमें आप जानेंगे कि डिग्री मेजर और रेडियन में क्या रिलेशन है और कैसे इनमें शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर खड़ोक आज आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर आया हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ हमने क्लास 10th में छोड़ा था उससे आगे चलेगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, ताकि उसके बेसिस पे फिर हम आगे चल सकें। तो कंडीशंस ये हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री तभी अप्लाई होती है जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री को छोड़ के दोनों एंगल्स में से किसी पे भी एक एंगल हम थीटा ले सकते हैं। थीटा एक ग्रीक लेटर है, और थीटा के साथ वाली साइड जो होती है, हाइपोटेनस को छोड़ के दूसरी साइड जो होती है वो बेस होती है, और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हम बच्चों को याद कराने के लिए एक ट्रिक याद दिलाते थे। क्या थी वो? हम उसे बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें क्या था? S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन। तो हमारे पास क्या आ जाता था? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने यहीं से पिक करा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आइदर 1 साइन थीटा आप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वहीं पर कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। और लास्ट आपके पास है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है, कोसेक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉट थीटा। या कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और tan और कॉट का एक और भी रिलेशन होता है साइन और कॉस से। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। इसके अलावा आपने सीखी थी 3 आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये अभी भी हमारे एप्लीकेबल हैं, सारी प्रॉपर्टीज चलती रहेंगे जब तक आप ट्रिक को यूज करोगे। और क्या था? और था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन बन जाता है कॉस थीटा, कॉस बन जाता है साइन थीटा, सेक से आता है कोसेक थीटा, और कोसेक से आता है सेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले एक्सरसाइज पे जब चलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप एंगल नापने की बात करें तो डिग्री हमारे पास सबसे छोटा मेजरमेंट होता था, पर अब नहीं रहेगा। डिग्री से छोटा हमारे पास आया है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और मिनट्स भी सबसे छोटा नहीं है। मिनट्स के पास बाद आते हैं सेकेंड्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब सिर्फ डिग्री मेजर नहीं बल्कि रेडियन मेजर भी है। अगर मैं आपसे बोलूँ पाई की वैल्यू क्या, आप कहोगे सर 22/7 है, 3.14 क्या लोगे, और कोई वैल्यू आप नहीं लोगे। लेकिन हमारे पास एक और वैल्यू है, वो है 180 डिग्री।
तो 180 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे 60 डिग्री है तो इसका क्या बनेगा, हम क्या करते हैं थीटा इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, कटेगा पाई बाय 3 आ गया। तो होता क्या है कि हम अगर डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो आपके फॉर्मूला रहता है थीटा बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम लोग वहीं अगर आपको रेडियन से डिग्री में वापस जाना है तो आप क्या करते हो, रेडियन टू डिग्री जाने में आप थीटा को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हो। अच्छा, अगर आपके पास सर्कल है, इसमें रेडियस है और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का सारा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला है L इक्वल्स टू आर थीटा, कंडीशन है थीटा शुड बी इन रेडियन। थ्री पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सारे के सारे जितने भी डिग्रीज गिवन है उन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री को आप कन्वर्ट करते हो 25 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाय 36 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में आपके पास है -47 डिग्री 30 मिनट्स। पहले इनको डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया -47 1/2 डिग्री या फिर -95/2 डिग्री। अब इसे वापस से कन्वर्ट करना है आपको पाई बाय 180 से, तो -19 पाई बस 72। 240 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 3। और फोर्थ पार्ट में आपके पास 520 डिग्री है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 0 से 0 चला गया, 52 से जाएगा 13 बाय इनफैक्ट 26 बाय 9 आ जाएगा, 26 पाई बाय 9। 240 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 3। और फोर्थ पार्ट में आपके पास 520 डिग्री है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 0 से 0 चला गया, 52 से जाएगा 13 बाय इनफैक्ट 26 बाय 9 आ जाएगा, 26 पाई बाय 9। 11/16 जो है वो आपका रेडियन में, इसको डिग्री में लेके जाना है, तो इसके लिए आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से। यहाँ बोला गया कि पाई की जगह आप 22/7 ले सकते हैं, तो आप ले ही लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ आप कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 8 and 45, 47 था 315 बाई 8, से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, 24 75 9 पे जाएगा तो 72, 3 बच गया। इसे 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स बना दो, तो आपके पास आ गया 180 डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 16 जाएगा, वापस 22 से करेंगे तो 16, तो रिमाइंडर बचा आपके पास 4। को भी आप कन्वर्ट करें मिनट्स से सेकंड्स में, 240 वापस आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे 3, 24 0 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। -4 को कन्वर्ट करने के लिए आप फिर से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -720
22 इंटू 7, तो आपके पास आया 2520 डिवाइडेड बाई 11। फोर्स माइनस का है तो डिवीजन पे चलते हैं। 2520 डिवाइडेड बाई 11, 2 से होगा 22 32, 2 से होगा 22 10, 9 से होगा 99 आ जाएगा। 1 बचा, इसे कन्वर्ट कर देते हैं मिनट्स में, डिवाइड करते हैं 60 डिवाइडेड बाई 11, 55 5 आ गया। इसको वापस कन्वर्ट कर दो, ये आ गया 300। 2 से करेंगे 27 22, 87 से करेंगे तो 27। रिमाइंडर फिर भी 3 बच रहा है, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली ही छोड़ देते हैं। आपके पास आ जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। 5π/3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 180, तो आपके पास 300 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर भी 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से तो 210 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया कि एक व्हील जो है वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस करता है। बताइए कि वो कितने पाई, कितने रेडियन मूव करेगा 1 सेकेंड में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय व्हील in 1 minute equals to 360. The number of revolution made by wheel in 1 second, 360 divided by 60, 6, और number of radian pass through in 1 revolution, 2π। 360 डिग्री या 2π होता है, तो नंबर ऑफ रेडियन इन 1 सेकेंड 6 into 2π 12π। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर जैसे आप देख सकते हैं, एंड थीटा एंगल एट द सेंटर, और जिसमें कि लेंथ ऑफ आर्क 22 है। तो L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, यानी कि थीटा आपके पास आ गया L/r। अब L आपके पास क्या है 22, R है 100, मल्टीप्लाई करिए π/180 से, 180/π से, तो इसे वापस से लिखें 22 इंटू 180, 100 इंटू 22 इंटू 7, 22 से 22 कट गया, 0 कट गया, 126 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको करेंगे तो पहले टर्म आएगी 1, 10 26 2 26, 6 को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 360, तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे 36, 30 एंड 6, तो आपके पास आया 10 डिग्री 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ द माइनर आर्क एट द कोड। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो लेंथ ऑफ कोड है वो 20 है और दोनों रेडियस जो है वो भी 20 हो जाएंगे क्योंकि डायमीटर 40 था। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि सेंटर पे आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री को पहले कन्वर्ट करो
रेडियन में, हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी सर्कल क्रिएट करोगे। π/3। ओके, अभी फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ आर्क का, L इक्वल्स टू आर थीटा। तो L इक्वल्स टू आर है 20 और थीटा है π/3, 20π/3। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहते हैं टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच। रेशियो इनफैक्ट आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला रेडियस का। तो अगर आप देखें आपके पास L1 आ जाएगा R1 इंटू 60 डिग्री और L2 आ जाएगा R2 इंटू 75 डिग्री। तो ये L1 जो है वो L2 के इक्वल ऐसा गिवन है। तो R1 60 डिग्री इक्वल्स टू R2 75 डिग्री। अब आप क्या करते हैं, R1 को के नीचे R2 को ले आते हैं और 75 के नीचे 60 को ले जाते हैं, कैंसिल कर देंगे, 5/4 आ जाएगा। मतलब R1 रेशो R2 इक्वल्स टू 5/4। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ द रेडियन थ्रू द विच पेंडुलम स्विंग्स इफ दिस लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से 75 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। एंड दैट टिप डिस्क्राइब्ड आर द आर्क ऑफ लेंथ इज 10। अगर 10 है लेंथ ऑफ आर्क तो थीटा फाइंड आउट करना। थीटा के लिए फॉर्मूला रहेगा L/R, मतलब कि आपका 10/75 आ जाएगा, या फिर 2/15 कह सकते हैं आप इसे। दूसरा वाला थीटा निकालना है तो सेम फॉर्मूला है L/R 15/75 1/5 और L3 है आपका 21/75 7/25। ये थी एक्सरसाइज 3.1। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री मेजर जा सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का सेंट्रल एंगल से और रेडियस से क्या रिलेशन है। मैं जल्दी इसकी बाकी की एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।